बदलाव जो अस्थायी हो। जब भी हमारी जिंदगी में छोटे से छोटा बदलाव हो, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसे तुरंत कंफर्टेबल या सहज हो जाएं। बदलाव की चाह हम सब करते हैं, मगर एक शर्त पर। बदलाव हमारे पक्ष यानी फेवर में हो तब। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम जैसा बदलाव चाहते हैं उसे अपने जीवन में लाने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग मामूली कामों पर जरूरत से ज्यादा समय जाया करने के कारण असफल होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि यही उन 3 सवालों का जवाब है जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में पूछा था। उन्होंने अपने एक सेमिनार का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जब वे 7,000 लोगों को संबोधित करने स्टेज पर पहुंचे, तब उस पर उनको ऐसा लगा कि हाँ, यही है जो मैं करना चाहता था। वे अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहे थे, उसका अनुभव ले रहे थे। उस पल उनकी आंखों के सामने उनकी उस 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर अभी तक का पूरा सफर आ गया, जहां वो लोगों की जिंदगियों को संवारने में उनकी मदद कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक फैसला किया था कि वो कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ कम में संतुष्ट होने से मतलब है अपनी काबिलियत या कैपेबिलिटी से है। हम में से अधिकतर लोगों ने अभी तक हमारे अंदर छिपी हुई उस एक्सेप्शनल पावर को पहचाना ही नहीं है, जो हमें न जाने किन ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। जब हम किसी फील्ड में लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब हम उससे जुड़ी कई खूबियों को भी सीखते हैं। अगर वही हम बेवजह ही उन कामों में अपना समय जाया करें जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो शायद ये आसान होगा। हम ना तो अपना जीवन संवार रहे होते हैं और ना ही किसी दूसरों का। हम सभी में एक जीनियस है जो गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने हम सभी को अनगिनत खूबियों से नवाजा है जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है। भगवान कभी पार्शियल नहीं होते। वो सबको एक जैसा प्यार करते हैं और सबको साथ एक जैसा ही बिहेव करते हैं। वो सबको बराबर का मौका देते हैं। हो सकता है कि ये मौका अलग अलग समय पर या अलग अलग रूप में हमारे सामने आए। अब यह तो हम पे डिपेंड करता है कि जब हमें वो मौका मिले तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपनी सोच में, अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं जो अस्थायी या परमानेंट हो। क्योंकि जब वो सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंज अस्थायी रूप से हमारे साथ रहेगा, तभी तो हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। इसके लिए टोनी रॉबिन्स ने 3 प्रिंसिपल की बात की है। पहला है अपने स्तर को उठाएं। अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्वयं से बेहतर की उम्मीद करना शुरू कीजिए। उन चीजों की एक सूची यानी लिस्ट बनाएं जो आप किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जैसे कि हम दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं और हम अपने साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जी हाँ, सुनकर हैरानी हुई ना? हम अक्सर दूसरों की शिकायत तो कर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको ऐसा करने की मौका और कारण हम खुद भी देते हैं। मगर कहीं ना कहीं उनको ऐसा करने के लिए मौका और कारण भी तो हमने ही दिया होगा, है ना दोस्तों? इसके साथ ही आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, इन सब बातों को भी एक सूची में डालें। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, रोसा पार्क्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये ऐसे ही कुछ लोग के एग्जाम्पल है जो मेरे और आपके जैसे ही थे, मगर उनको अपना लक्ष्य, अपना गोल पता था, जिसके लिए उन्होंने अपने स्तर को भी ऊपर उठाया और उसे पाने की कोशिश की और किसी भी कीमत पर कम से कम समझौता नहीं किया। दूसरा है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलने की जरूरत है। अपने स्तर को ऊपर उठाने के बाद अगर आपके मन में यह विचार आ रहे हैं या
ये यूं कहें कि आपको ये पूरा भरोसा है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर आप शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। पहला कदम बढ़ाने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। डर हमें कुछ भी नया काम करने से नहीं रोकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डर ही वो चीज है जो हमें सब कुछ से रोकता है और हम अपना 100% नहीं देते हैं। खुद की कोशिशों पर हमारा भरोसा हमें रास्ता कठिन हो फिर भी हिम्मत देता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें कि हम यह कर सकते हैं और हम करके रहेंगे। विश्वास के बिना हम जितना चाहे अपने स्तर को उठा ले, मगर हमारे अंदर उसे पूरा करने की जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं होगी तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कार्य पद्धति, यानी काम करने के तरीके में बदलाव। खुद से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए हमारी कार्य पद्धति भी उसके अनुरूप यानी अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर हमें खुद की ये काबिलियत पर भरोसा है तो यह करना कठिन नहीं होगा। इसके लिए आप दूसरे कामयाब व्यक्तियों का अपना आदर्श यानी रोल मॉडल बना सकते हैं। इससे आपके समय की बचत तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप उसे अपना अनुसार बदल भी सकते हैं। अवेकन द जायंट विदिन में हमें उन 5 एरियाज पर मास्टरी प्राप्त करने में मदद करेगी जिनका हमारी जिंदगी पर गहरा असर है। वे है इमोशनल, फिजिकल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल और टाइम मास्टरी। टोनी रॉबिन्स ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उनके बताए हुए प्रिंसिपल का पालन करने से हमें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी के सपने, लक्ष्य एक दूसरे से अलग होते हैं। इस किताब का एकमात्र उद्देश्य हमारे अंदर के उस इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना है जो अपने सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है और उसके अंदर यह विश्वास है कि वो उन सपनों को साकार करने के लिए सक्षम है जिसको उसने चाहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर की। आप सुन रहे हैं खुशी एफएम। मैं हूं आपका दोस्त विकी। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।